पीके जी, स्वागत है आपका। जी सर, गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ हाँ जी, सर जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग हाँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सर, पहले पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद सर, जो आप लोग इस सर खाई को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे देश के लोगों के बीच में है। हम्म। वाकई में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, मुझे लगता है कि इस खाई को पार्टी के लिए जरूरी है सर, किसी को सर क्रिटिसाइज न करके, बल्कि कुछ हम उनके पास जाएं, कुछ हम उनको अपने पास बुलाएं, किसी को अच्छा, उल्टा सीधा बोलने के। कैसे सर? कैसे, थोड़ा बताएंगे सर हमें, कैसे कैसे पास आए और कैसे पास जाएं, थोड़ा बताओ। सर यही मैं एक समाज से सर आता हूँ मैं, और वॉइस मैं कट रही है गांव पे आपकी, रहता हूँ। वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है। हेलो। हाँ, बोलो बोलो, अभी बोलो, आपका नेटवर्क का इशू सर लग रहा एक्चुअली है मुझे। मैं खड़ी समाज से आता हूँ। हम्म। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई। कट जाती है यार, आपकी आवाज कट जाती है। अब छोटा था तो सर आप काफी अगर डिफरेंस घर था। में हैं, सर आप अभी घर जी में जी। हैं तो थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि हम्म। अगर किसी बंद जगह पे है तो आपकी आवाज कट जाती है एन मौके पे। तो आपने जो बोला ना कि आप वो किस पता है मुझे। समुदाय या कास्ट से बिलोंग करते, वो हमें सुना ही नहीं दिया। तो आप हाँ। थोड़ा वो देख जस्ट। ले आप। हाँ सर, अभी सर आ रही आवाज? आ रही है, हेलो। बोलो। जी जी, सर, पीके जी बोलो। मैं ये कह रहा था, मैं भी एक खटीक समाज से आता हूँ सर। और कभी कभी कई बार हम्म। गुस्सा भी मुझसे आता है कि हम लोगों को इतना नीचे स्तर पे डाल दिया गया। हम्म। फिर कभी कभार मैं क्रोनोलॉजी समझने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, कुछ आपसे हम्म। सीखता हूँ, हम्म। कुछ मेरे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग सिखा देते हैं हम्म। कि मैं छोटा था, मैं काफी देखता था कि पहले जिधर से निकल तक जाया करते थे तो शायद वो ही हम लोगों को गलत नजर से देखा जाता था। लेकिन आज गांव में ही, जहाँ से हमने हमारा निकलना मुश्किल था, वहां हम उनके दरवाजों पे बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, वो हमारे यहाँ आने जाने लगे। तो हम्म। सुधार हो रहा है सर। ये सर, इतनी किसी जल्दी के नहीं हो यहाँ सकता है, कुर्सी तो पे हम सोचते बैठना हैं सुधार पॉजिटिव वे नहीं में होता है। कैसे मेरे करें। पीके भैया, अगर आप किसी के यहाँ कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो ये सुधार नहीं है। जरा, जी अगर मान लो कोई एक एरिया में आपको ये बदलाव दिखता है, तो दरअसल ये बदलाव नहीं है। बदलाव ये कहते हैं कि जहां आप कुर्सी पे बैठते हो ना, वहां रोटी बेटी का भी संबंध आपका होने लगे। क्या ऐसा हो रहा है? सर, अभी नहीं हो बहुत रहा है अच्छा सर। मैं ये आजाद, हूँ, बहुत शानदार यहाँ पर पॉइंट। एक पास खड़े नहीं हो सकते थे, आज हम साथ में बैठते हैं सर। नहीं तो घर ये पे नहीं खा खड़े नहीं सकते हो लेकिन सकते थे बाहर तो मान खड़े, लीजिए। नहीं तो ये खड़े नहीं हो सकते तो आप अगर वहां खड़े होने की वजह कुर्सी पे भी बैठने लगे हो, तो ये अधिकार आपको मिला कैसे? ये क्यों ऐसा हुआ, ये आपने सोचा? क्या ये अधिकार नहीं उन्होंने खुद आके आपको बोला कि भाई हम जातिवाद छोड़ते हैं और अब हम ससम्मान आपको बिराजिए, मेरे घर में आपका स्वागत सत्कार करते हैं, कुर्सी पे बैठिए, मैं चाय पिलाता हूं, मैं रोटी बेटी व्यवहार भी करूंगा, मैं आप लोगों के साथ संबंध जोड़ने के लिए इसका तैयार व्यवहार हूं, मैं नहीं किया है, जातिवाद लेकिन सर छोड़ने के इसका लिए व्यवहार तैयार तो हूं। धीरे धीरे शुरू होता है। हम घरों पे ना, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं सर, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, मेरे अपने हम्म। हैं। तो हम लोग हम्म। बाहर कहीं जाते हैं सर, होटल होटल में साथ साथ खाते पीते हैं। सर ओ मेरे आप सिर्फ भैया, बहुत छोटी, बात वो नहीं है। बात वो नहीं एक है। एक आज सेकंड की जो आजाद। जनरेशन, आप जारविस सर, एक मिनट। आजाद आ, को ठीक है, करने दो ठीक। जारविस सर, बात करने दो, बहुत बहुत दरअसल सही पीके पॉइंट ले जा रहे हो। पीके जी, हम्म, आज की जो जी जनरेशन है ना, लड़के लोग आज जो जी। मॉडर्न एज में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर वो जातिवाद है कम, लेकिन उनके अंदर भरा जाता है, ठीक है। अब उसमें से कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके दोस्त क्या हैं। आप दोस्ती में किसके साथ खा रहे हैं, ये बात ये नहीं होती कि ये साबित कर दे कि भाई हम दोस्त के साथ बैठ के खाना खाया है होटल में। होटल में खाया है, वो बात एक अलग है, क्योंकि होटल में आप तो बना नहीं रहे, आपके घर का बना तो वो खा नहीं रहा, भाई होटल में परोसने वाला कौन? और वो तो भाई होटल वाला जाने ना, तो वो होटल का खाना है। दरअसल अगर साथ भी खा लिए, तो साथ खाने से ये भेदभाव खत्म नहीं होता। ओवरऑल हमें कंडीशन देखनी होती कि भारत में आज भी किसी बच्चे को पानी पीने पे मार दिया जाता है, और नीचा दिखाने के लिए सबसे ज्यादा रेप्स किनके किए जाते हैं? यहां पर दलितों के, लोअर कास्ट के।
जो तथाकथित लोअर सर कास्ट्स बना रखी हैं उनके, रुक जाइए सर, तो उनके सबसे ज्यादा आप ठीक है देखिए ना, उठाइए आप रिपोर्ट्स, क्राइम रिपोर्ट उठाइए ब्यूरो, तो आप वहां पर क्या पाएंगे कि सबसे ज्यादा रेप जो किए जाते हैं उनमें से महिलाएं किनकी होती हैं? वो SC ST OBC, यानी सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा दलितों की होती है ना। सर, रेप वो इस्लामिस्ट के किसी के द्वारा भी सबसे साथ हो वो ज्यादा किया गलत ही जा है, रहा सुनिए सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, रेप किसी के भी साथ हो गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है? और दूसरी बात, वहां पर आप ये भी देखोगे कि जो दलित्स के साथ रेप होता है वो करने वाला भी एक अपर कास्ट ही होते हैं ना, सवर्ण ही ज्यादातर मिलेंगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें आप जो बोल रहे हैं ना सर, कि इससे वो आगे आएंगे, हम भी आगे जाएंगे, थोड़ा वो आगे आएंगे तो ये बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो आगे आना चाहते ना तो ये संविधान के बाद नहीं होता ना, दरअसल ये सदियों पहले ही ये हो चुका होता और सब एक होते और ये देश ना आज सच में विश्व गुरु होता। तो ऐसा नहीं है, वो आगे आज भी नहीं आना चाहते। अगर वो आगे आज आना चाहते होते ना तो गाड़ियों पे आज क्षत्रिय ब्राह्मण ये नहीं लिखा मिलता। आपको समझ आ रहा है? तो कौन से भ्रम में जी रहे हैं सर आप, PK जी? सर, भ्रम में नहीं जी रहा हूँ सर, मैं कुछ चीजें आपके देख साथ रहा अगर हूँ कोई अपने आप। भेदभाव नहीं कर रहा, आपके साथ अगर कोई भेदभाव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब भेदभाव खत्म हो गया। नहीं सर, मैं मानता हूँ सर, मैं हम्म। ये देखता हूँ ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का, सवर्णों का कोई ऐसा एक संगठन नहीं है जो सर खुले तौर पर बोले या बंद कमरे में इसकी किसी को सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती हो कि ये भेदभाव करना है। हमारे समाज में चल रहा है वो सर, क्यों गलत है, बहुत बोलेंगे? गलत है। वो क्यों बोलेंगे? वो तो ये गालियां देते हैं, भंगी चमार साले, ये हमारी बराबरी कर रहे हैं, ये पढ़ लिख कर हमारे ऊपर बैठ रहे हैं, ये हमको ऑर्डर पास करेंगे, वो ये बोलते हैं। उनकी मेंटेलिटी आज ये है कि जिनको हमने सदियों से दबा के रखा है, ठीक है, वो सदियों से दबे रहे और हमारी चाटुकारिता करते रहे, हमारी गुलामी करते रहे। उन्हें ये चीज शोभा ही नहीं देती कि भाई बॉस बन के ये बैठ जाए, क्योंकि भाई नॉलेज हाँ तो सर, सभी के पास है। बिल्कुल पढ़ मैं लिख देखता कर हूँ कि SC ST इतना OBC भी, बार बार। OBC को मौका मिलता है, वो भी वहां पहुंचते हैं। तो वो वहां पर जिसका जैसा नॉलेज होता है वो वैसी डेजिग्नेशन पाता है और उसके हिसाब से वो चीजें चलाता है। तो इनको ये भी पसंद नहीं है कि उनका कोई बॉस हो वो कोई लोअर कास्ट हो, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और अगर ये जिसको इन्फीरियर मानते हैं वो इनको ऑर्डर कैसे दे सकता है? ये तो इनके लिए बिल्कुल ही हजम करने वाली बात नहीं होती है। तो PK जी, आप ये थोड़े फिक्शनल बातें हैं आपकी, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन में ही ठीक लगती है ना दरअसल। सर, मेरे गांव में एक पंडित जी हैं सर, हम्म। अच्छे खुले विचारों के हैं सर। उनसे मेरी बातचीत हम्म। हो जाती है, कई पुस्तकें वो मुझको देते हैं सर पढ़ने को। बहुत मैं पढ़ हम्म। नहीं पाता हूँ, लेकिन हम्म। उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है हम्म। कि जिसमें जातियों का उल्लेख हो और ये बताया गया हो कि ये जात ऊंची है, ये जात नीची है। सर अब सर आपके घर मैंने पे ग्रंथ। लड़का है, आपके घर पे लड़का है, जी सर। आप पंडित जी की लड़की के लिए हाथ मांग के देखिएगा। हाँ। शॉर्ट एंड स्वीट। आप कब से जलेबियां बना रहे हैं? आप अपने लड़के के लिए लड़की का हाथ मांग ओ रहे हैं, आपकी लड़की को वहां नहीं हो भेजना है। जारविस सर, जस्ट अ पंडित जी सेकेंड है। जी सर, लड़की भाई, लड़की ट्विस्ट, मिलने से ट्विस्ट, साल हो जाएगा। कहानी में ट्विस्ट, ओ भैया कहानी पंडित में जी हैं। ट्विस्ट। जारविस सर, कहानी में ट्विस्ट। भाई साहब देखिए ना किस तरीके से ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। ओ हो भाई, मतलब खुद को लोअर कास्ट बनाकर ये भी थोड़ा आगे आते हैं, हम भी आगे आ जाते हैं, ऐसे करते हैं। ब्राह्मणों के ऐसे संगठन क्यों नहीं है? हम लोअर कास्ट हैं, हम खटीक हैं। और भाई साहब विनोद दीक्षित कौन है मेरे भैया? पुनीत जी दीक्षित, सॉरी, पुनीत पुनीत दीक्षित कौन है ये? सर, मेरा मुझे लगा फ्रेंड ही है, था। हैं? इनका मुझे आदमी लगा, रहता अच्छा, हुआ। कौन है, कौन है? फ्रेंड का मोबाइल है। सर, पुनीत आईडी दीक्षित कौन है इसमें आपका पड़ी फ्रेंड? है। हाँ, बिल्कुल कौन सी फ्रेंड उन्हीं आईडी पड़ी पंडित जी है? का लड़का है। जी पंडित जी का लड़का है? आप आईडी बनाना भी नहीं सीख पाए अभी? वाह भाई, पंडित जी का सहारा अभी भी तक ले लिए आप। काफी 2 कदम आगे बढ़ गए आप तो। और बाप रे, अरे बाप रे, देखिए दीक्षित जी ना अपने आप को खटीक बना लिए, बताओ। पंडित जी कैसे दिल पे पत्थर रखे, आपने अपने आप को लोअर कास्ट बताया होगा, दिल जल रहा होगा, कसम से ऐसे कह रहा होगा कि आज मैं अब खटीक बन रहा हूं, माँ कसम, बस मैं हाय अपने हाय। ब्राह्मण धर्म को बचा के आऊंगा।
माँ कसम खा के कहता हूँ मैं खटीक तो नहीं हूँ, पर यार इसलिए जा रहा हूँ कि ये लोग हमारे ब्राह्मण घर सीने की में जो बकरियां जलन। चमड़ी उधेड़ रहे हैं ना, वो खाल खींच रहे हैं, ये लोग पूरा नंगा कर देंगे हमको, भले हमें खटीक बनना पड़े, पर माँ कसम मैं जाऊंगा आज, बात भले अलग खटीक बनना पड़े। बात वाह भाई आप अलग वाह, बात। क्लैपिंग जारविस सर, हमें सर इनके लिए हाँ क्लैपिंग हाँ, होनी एक चाहिए। मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक चियरिंग गजब यार। सीटी बजा रहा हूँ, चियरिंग सीटी। आजाद, आज का पूरा स्ट्रीम आपकी इस कॉल के नाम। गजब पकड़े यार। नहीं थैंक यू। यार, मैं कब से वेट कर रहा था कि ये ब्राह्मण निकलेगा यार। मतलब इतना अच्छी तरीके से मलम तो वही लगा सकता है यार यार। बहुत यार क्या गजब हो पीके जी। पैथेटिक है ये सब चीजें, सच में बहुत पैथेटिक। ठीक है पीके जी, अब आप हो चुके नहीं हो नहीं, चलिए इनके विनर। लिए वो मैं, अरे मनुस्मृति खोल रहा हूँ भाई इनके लिए मैं, रुको ना आजाद, आगे आप बात अच्छा बोलो। करो ना, अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ रेफरेंस। आजाद के पॉइंट्स के अंदर जब मैंने बीच में टोका, उसका एक ये भी हम्म, पॉइंट था कि हम्म, आपने क्या बोला कि वो जो दिख रहा है वो सिनारियो नहीं है, वो सिर्फ आके बैठ दे देना ये सब नहीं होता। उसी तरह आपको भाग गए, सोशल। भाग गए भाई, एक्सपोज हो गए पंडित जी, कैसे रुक सकते हैं आप भाई? पंडित जी एक्सपोज होने के बाद कैसे रुकेंगे, बताओ ना जरा। सोशल पंडित इक्वालिटी जी को अगर वो बेचारे। सच में बात पसंद है। करते तो वो हम्म 10% सुदामा कोटा नहीं लेते। लेकिन वो लोग उसको अच्छा नहीं लग रहा है भाई। ये साला झूठ है। पैथेटिक है यार, ये देखिए बहुत ही बात है। यार, यार ये तो भाई देखो, ये अब ऐसे भाई ये धर्म बचाएंगे ना, ये ऐसे धर्म बचाएंगे इनका। जब जैसे जैसे ही एक्सपोज हुए भाग लिए भैया, कहते हैं हम तो चाय कुर्सी बैठते हैं, हम तो ये खाना खाते हैं, वो तो हमारे साथ, हम तो खटीक हैं भाई, दीक्षित खटीक बन के ना। ऐसे यहाँ पर पोंगा लगा रहे थे कि भाई हम तो चैनल आज ही बंद करवा सोच के, तो वो बड़ा प्लान सोच के आया होगा कि आज से ही ना मैं कसम से खा के जाता हूँ रियल एस्टेट आजाद पे ना, कल से धार्मिक कथा चलवाऊंगा, थोड़ा वो आगे आएगा, थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, और हो जाएगा काम। वाह भाई वाह, गजब पंडित जी। यार पंडित जी, आपको पता नहीं कि आपके जमाने चल गए हैं ना, जितना आप सोचते हो वो आपके जमाने निकल गए। आपने सोचा होगा कि बस हम तो सुपीरियर हैं, सुपीरियर पैदा होने के नाम पे नहीं हो सकते, सुपीरियर होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पंडित जी ना, उसके लिए लॉजिक लाना पड़ेगा। अब तो इतने फुद्दू निकले कि आप 15 मिनट में एक्सपोज हो गए, कम से कम यार इतना तो दिमाग होना चाहिए था पंडित जी के खुद को एक्सपोज होने से बचा पाते। आजाद जी सही पकड़े हो।